शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम का नायब कप्तान बनने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तानी की पेशकश ठुकरा दी। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन अफरीदी को नायब कप्तानी की ऑफर की, लेकिन फिलहाल शाहीन अफरीदी ये ओहदा लेने को तैयार नहीं। जराए का कहना है कि अब नायब कप्तानी के लिए रिजवान मजबूत उम्मीदवार हैं। बर्मिंघम का मैदान इंग्लैंड के सामने होगा। पाकिस्तान बस कुछ देर का और इंतजार। 2022 के T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम्स आज फिर टकराने को तैयार। पाकिस्तानी बॉलिंग और बैटिंग का इम्तिहान। शाहीन, शादाब, नसीम और रिजवान बाबर के हथियार। 4 T20 मैचेस का पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला प्राइम मिनिस्टर हाउस में जारी इजलास में मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़, वफाकी सेक्रेटरीज़ और मुतल्लिका हुकाम शरीक। इजलास में मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दासूर चिल्लास में सेफ सिटी के मुताल्लिक़ जामे प्लान तलब कर लिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 15 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इलाके की निगरानी, सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकेगा। तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। शदीद गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से पेशावर वालों का पारा हाई। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस गए, बिजली बहाल करा दी। फजल इलाही ने धमकी दी कि हमारी बिजली बंद होगी तो सबकी बिजली बंद कर देंगे, तमाम फीडर्स पर जाकर बिजली बहाल कराएंगे। पेस्को का कहना है कि बहाल कराए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस 80% से ज़्यादा लॉसेज हैं। MPA फजल इलाही और पेस्को काम में कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि बिजली का इशू कंट्रोल से बाहर है। जो लोग बिजली चोरी नहीं करते वो लोड शेडिंग क्यों भुगते हैं। कराची में इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया और ढिठाई से मानते भी हैं। अगर कोई बिजली चोरी करता है तो उन्हें पकड़ें, FIR काटें, बिजली काट दें। अगर लोग पानी का बिल नहीं देते तो क्या पानी बंद कर दें। बिजली चोरी की वजह से लॉसेस का बोझ भी उन पर डाल दिया जाता है जो बिल अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि रोटी समेत दीगर अशिया के नर्ख में मज़ीद कमी होगी, महंगाई में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। UAE की 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी नून लीग की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का सबूत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन है। जिला बाग आज़ाद कश्मीर में दरख्त काटने पर झगड़ा, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वाक़े की तहकीकात जारी। सजावल में सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, गोटकी, सजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। मीरपुर माथेलो में हमले में जाँ बहक सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक कोई कानून इस्लामी उसूलों के खिलाफ नहीं बन सकता। अदालत पहली बीवी से इजाज़त के कानून को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में वज़ारत कानून, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आला सिंध का किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वापसी के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम। खुसूसी फ़्लाइट से किर्गिस्तान में फंसे तलबा आज दोपहर जिना इंटरनेशनल टर्मिनल पहुँचेंगे। वज़ीर आला की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह को तलबा को रेस्क्यू करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात, सेहत, तालीम, तवानाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि तुर्की के सरमाकार साजगार माहौल में सरमाकारी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। SIFC सरमाकारों के लिए मज़ीद मुआविन और मददगार साबित होगी।
रेंजर्स और पुलिस की लियारी में कार्रवाई, इंतहाई मतलूब मुलजिम मोहम्मद हामिद उर्फ पिया गिरफ्तार। पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलविस होने, बैंक डकैतियों, ज्वेलरी शॉप्स और कंटेनर्स लूटने का एतराफ़। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम कराची में टारगेट किलिंग और डकैत गिरोह का सरगना भी रहा है। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 11 FIR दर्ज है। टांग के नवाही इलाके शाह आलम में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, जमीयत उलमा इस्लाम फेज से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना एहसानुल्लाह को कत्ल कर दिया। तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन इत्तेहाद की मकरान कराची रूट पर हड़ताल चौथे रोज भी जारी। मकरान कराची बस सर्विस की मअतली से केच, गवादर, पंचकोड़ के मुसाफिरों को मुश्किलात। ट्रांसपोर्ट यूनियन का मुतालबा है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर कायम चेक पोस्टों को हटाया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली के दौरान हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में तफरका अंगेज रिमार्क्स दिए। बाद में एक इंटरव्यू में मुकर गए। ज़्यादा बच्चों वाली जैसी इस्तिलाहात मुसलमानों के लिए नहीं थीं। जियो फैक्ट चेक ने मोदी के झूठे दावे की तरदीद कर दी। भारत में फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट के सहाफ़ी की जियो फैक्ट चेक से गुफ्तगू। कहा, नरेंद्र मोदी ने ये अल्फाज भारत के मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल किए और उन्हें बराह रास्त निशाना बनाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, सियासतदानों और ताजरों का मुल्की मईशत की बहाली के लिए मुकालमों के साथ अमली इक़दामात पर जोर। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन पाकिस्तान सरदार ताहिर का रियल एस्टेट के शोबे को रेगुलेट करने का मुतालिबा। कहा, इस शोबे में इस्लाहात की जाएँ तो रियल एस्टेट सेक्टर मुल्की महसूलात में बड़ा हिस्सा डाल सकता है। वज़ीर आला KPK के मुआविन खुसूसी लियाकत अली खान ने सियासी अदम इस्तेहकाम को मुल्क का सबसे बड़ा मसला कहा। जोर दिया कि सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इदारों की एक दूसरे के काम में मुदाखलत खत्म होगी। वज़ीर आला KPK के मुआविन खुसूसी अमजद अली ने मईशत की बहाली को पाकिस्तान के आम आदमी के मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दिया। इसराइल के गजा पर हमले जारी। नुसैरात कैंप में रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का फैसला मुस्तरद कर दिया। जंगी काबीना के वज़ीर का लड़ाई जारी रखने का ऐलान। व्हाइट हाउस का कहना है कि रफ़ा पर अपने मौक़िफ़ पर वाज़ेह तौर पर कायम है। दूसरी जानिब UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इसराइल के ICJ के हुक्म की तामील के लिए पुरुमीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो सलामती काउंसिल के फ़ैसलों और अदालती अहकामात पर अमल करें। शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत में आम इंतखाबात के छठे मरहले में दारुल हुकूमत नई दिल्ली और 7 रियासतों में लोकसभा की 58 सीटों के लिए वोटिंग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और BJP में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में वोट डाला। छठे मरहले की वोटिंग के बाद 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के टिकट्स की कीमत आसमान से बातें करने लगी। न्यूयॉर्क स्टेडियम के डायमंड क्लब के टिकट की कीमत $20,000 यानी 56 लाख पाकिस्तानी रुपए। आम स्टैंड के टिकट की कीमत $2,750 यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन $7.25 लाख तक पहुंच गई। साबिक IPL चीफ ललित मोदी ने महंगे टिकट्स पर ICC को आड़े हाथों लिया। ललित मोदी का कहना है कि ICC की पाक भारत मैच से सिर्फ पैसा बनाने की नीयत जाहिर हो रही है। सवाल उठाया कि अमेरिका में वर्ल्ड कप का मकसद फैंस को एंगेज करना था या पैसे बनाना। लाहौर में कातिलाना हमले में जख्मी साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कातिलाना हमला उनके शौहर ने कराया। शौहर 2 माह से धमकियां दे रहा था। पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, उनकी जान को खतरा है, मदद की जाए।
और PNS असलत रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात। SPR के मुताबिक PNS असलत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा।